वो आखिरी सांस जो सवाल बन गई। दिसंबर 2024। दिल्ली का AQI 450 के पार पहुंच चुका था। स्कूल बंद कर दिए गए, कंस्ट्रक्शन रोक दी गई, लेकिन धुआं वो कम नहीं हुआ। आज एक ऐसी कहानी सामने आती है जो दिल तोड़ देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है मास्टर जी की, एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश को पढ़ाने में लगा दी, लेकिन जब उन्हें सांस लेने के लिए साफ हवा चाहिए थी तो उन्हें सिर्फ धुआं मिला। ये दिल्ली प्रदूषण की सच्ची सोच है। ईस्ट दिल्ली के शाहदरा इलाके में रमेश कुमार रहते थे। पूरी कॉलोनी उन्हें प्यार से मास्टर जी कहती थी। मास्टर जी ने 35 साल सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया था। हजारों बच्चे उनकी क्लास से निकले, कुछ IAS बने, कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर। अब मास्टर जी रिटायर हो चुके थे। उम्र 68 साल। साथ में रहती थीं उनकी पत्नी कमला देवी। एक बेटा था जो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बेटा अक्सर कहता था, पापा दिल्ली की हवा आपको मार देगी, मेरे पास आ जाइए। मास्टर जी हर बार मुस्कुराकर कहते, ये मेरी दिल्ली है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजारी है, अब इस उम्र में कहीं और नहीं जाऊंगा। मास्टर जी को COPD थी, फेफड़े कमजोर हो चुके थे। डॉक्टरों ने साफ मना किया था कि प्रदूषण में बाहर मत निकलिए। फिर भी मास्टर जी हर सुबह पार्क जाते थे। कहते थे अगर घर में बंद होकर जीना पड़े तो जीने का मतलब क्या। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। नवंबर का आखिरी हफ्ता था। दिल्ली में 10 फीट दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। AQI 480 पहुंच चुका था, सीवियर प्लस। न्यूज़ चैनलों पर एक ही हेडलाइन थी, दिल्ली में इमरजेंसी जैसी स्थिति। स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन बंद, लेकिन प्रदूषण कम नहीं। उस दिन भी मास्टर जी पार्क जाने लगे। कमला देवी ने रोका, आज मत जाइए, हवा बहुत खराब है। मास्टर जी बोले, अगर मैं घर में बैठा रहूं तो भी यही हवा मेरी सांस में जाएगी। और वे निकल गए। पार्क में कुछ और बुजुर्ग बैठे थे, वही बातें हो रही थीं। कोई कह रहा था, हर साल यही होता है, एक्शन सिर्फ कागजों में होता है। दूसरा बोला, हम तो घर बेच रहे हैं, अब ये शहर सह नहीं होता। मास्टर जी चुप थे। अचानक उन्होंने अपनी छाती पकड़ ली, सांस तेज हो गई, घबराहट बढ़ गई। वे बेंच पर बैठे, इनहेलर निकाला, एक बार दबाया, फिर दूसरी बार, लेकिन हवा अंदर नहीं जा रही थी। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। धुएं की वजह से एम्बुलेंस आने में 25 मिनट लग गए। जब एम्बुलेंस पहुंची, मास्टर जी की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। अस्पताल में उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में लिया गया। ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, वेंटिलेटर पर रखा गया। कमला देवी रो रही थीं। उन्होंने बेटे को अमेरिका फ़ोन किया। डॉक्टर ने कहा, उनके फेफड़े बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, प्रदूषण ने हालत और बिगाड़ दी है। 3 दिन मास्टर जी होश में नहीं आए। चौथे दिन सुबह उन्होंने आंखें खोलीं। कमला देवी उनका हाथ पकड़े बैठी थीं। बहुत धीमी आवाज में मास्टर जी बोले, कमला, मेरा इनहेलर। कमला देवी बोली, यहां ऑक्सीजन है, चिंता मत कीजिए। मास्टर जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, 35 साल मैंने बच्चों को अच्छा नागरिक बनाया। आज उसी सिस्टम में मेरे लिए सांस लेने लायक हवा नहीं है। कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। अगली सुबह मास्टर जी ने आखिरी सांस ली। समय लिखा गया, सुबह 8:30, 3 दिसंबर 2024। डेथ सर्टिफिकेट में कारण था सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। मास्टर जी चले गए, लेकिन सवाल छोड़ गए। अंतिम यात्रा में पुराने छात्र आए, सब रो रहे थे। एक छात्र अब पत्रकार था। उसने हेडलाइन लिखी, जिस शिक्षक ने हमें जीना सिखाया वो इसलिए मर गया क्योंकि वो सांस नहीं ले पाया। खबर वायरल हुई, गुस्सा आया, बहस हुई। कुछ दिन बाद नई खबरें आ गईं, सब शांत हो गया। दिल्ली वैसी ही रही, हवा वैसी ही रही। मास्टर जी की पत्नी घर बेचकर बेटे के पास विदेश चली गईं। जाते वक्त बस इतना बोली, मैं अपने शहर से हार गई। ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जहरीली हवा में चुपचाप सांस ले रहा है। सवाल ये नहीं है कि प्रदूषण कब कम होगा, सवाल ये है हम कब सवाल पूछेंगे, क्योंकि सांस लेना कोई एहसान नहीं है,
अगर ये कहानी अंदर तक लगी हो तो इजी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। यहाँ कहानियाँ सिर्फ रुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए होती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।